I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today my topic is History of French Cuisine and its Terminology. Introduction. French, the language of cuisine. With the history and the France's contribution and influence in the world, the French language has been used widely and commonly throughout the food and beverage industries as well as being found recurrently within the English vocabulary. Example: à la carte, bain-marie, biscuit, bon appetit, brunoise, canapé, consommé, crème brûlée, entrée, flambé gratin, juice, etc. These are the some terminology which we are used in English also. History of French cuisine. Various hallmarks that brought French cuisine from the medieval ages where things were not so organized to sophistications and structure. For example, Catherine the Medicis, 15 to 19, 1519 to 1589, the first non-modern restaurant in France, 1765. Jean Anselm Brillant Sauvignon, 1755 to 1876. Mary Anton Crame, 1784 to 1833. These are the some hallmarks. These are the some French cuisine. मिडिवल एज ये वो समय है जहाँ जब हमारी फ्रेंच कुजीन को वर्ल्ड वाइड लोग जानने लग गए थे। और ये कुछ रेस्टोरेंट्स के नेम्स हैं जो जिनकी ओपनिंग इस समय के दौरान हुई थी। तो इसीलिए हम फ्रेंच कुजीन को एक बैकबोन मानते हैं होटल इंडस्ट्री की और मदर कुजीन मानते हैं फ्रेंच कुजीन को। जॉर्ज ऑगस्ट एस्कॉफियर 1847 to 1935 कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द 20th सेंचुरी कुकिंग। इन्हें फादर माना जाता है 20th सेंचुरी का। Escoffier rejected the general confusion of the old menus in which quantity seemed to be the main emphasis. Next, order and diversity and a careful selection of one or two items per course. His personal guidelines, harmony, delicacy and simplicity. कि जो भी आपका एक मेन्यू लिया जाता है, आपका कोर्स लिया जाता है, कोर्स के अंदर जो भी हमारी आइटम्स होती हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट आपका रहेगा, जैसे पहले स्टार्टर रहता है, फिर मेन कोर्स रहता है और उसके बाद हमारा डेजर्ट रहता है। तो इसी तरह हमारी जो 2 आइटम्स होती है पर कोर्स में 1 और 2 आइटम्स, उसको उन्होंने अपने आप उन्हें उसे गाइडलाइन की दी है, जैसे कि हारमनी होनी चाहिए, डेलिकेसी होनी चाहिए उसके अंदर और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ये इन चीज़ों को बेस बनाकर ही हमें कोई फूड प्रिपेयर करना चाहिए। कंपाइल्ड एंड क्वान्टिफाइड द टेक्निक्स, लैंग्वेज एंड इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व इन द कुजीन। जो भी हम इस कुजीन के अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, कंपाइल करते हैं, कि हमारा इंग्रेडिएंट प्लस उससे रिलेटेड टेक्निक्स, इन दोनों को जब हम कंपाइल करते हैं तब हम किसी फूड का मतलब कि किसी प्रोडक्ट पे निकलते हैं, कोई आउटपुट हम निकालते हैं जिसके अंदर उस फूड की इंग्रेडिएंट की बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है। और जैसे कि आप ए ग्रेड अगर प्रोडक्ट चाहते हैं तो ए ग्रेड प्रोडक्ट के लिए आपको ए ग्रेड इंग्रेडिएंट भी डालने होंगे, तभी आपको वो आउटपुट ए ग्रेड मिलेगा। इफ़ यू आर यूजिंग द रॉ मटेरियल क्लास सी एंड देन यू ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट सिमिलर टू क्लास सी। In 1903, published La Guide Culinaire in 1903, which is largely viewed as the inspiration for the Duros Gastronomique, published in 1938, and the recognized globally as the culinary Bible of the 20th century। कि 1930 में उन्होंने एक बुक निकाली, ला गाइड कुलिनियर, और उसके बाद उस बुक को आपका बाइबल माना जाता है फूड के। ग्लोबली उस बुक को कुलिनरी का बाइबल माना जाता है 20th सेंचुरी में। इंट्रोड्यूस द ब्रिगेड सिस्टम, स्ट्रीमलाइन वर्क सिस्टम, स्टिल यूज्ड टुडे अराउंड द वर्ल्ड।
जो भी आपका जैसे कि हायरार्की बनाते हैं हम कि सबसे पहले हमारा एग्जेक्टिव शेफ़ है, उसके बाद शू शेफ़ है, उसके बाद शेफ़ दी पार्टी, कोमीज़, अप्रेंटिस, ट्रेनीज़। जो ये हम एक स्ट्रीमलाइन यूज़ करते हैं, जो हम ब्रिगेड यूज़ करते हैं काम को अपने एम्प्लॉयज़ को जो हम डिवाइड करते हैं वर्क, वो ये जो लाइन है इसे इन्होंने ही इन्वेंट किया था और ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक इसी ब्रिगेड को यूज़ किया जाता है। द क्लासिक ब्रिगेड, फॉर एग्जाम्पल एग्जेक्टिव शेफ, शू शेफ and the station chefs are the change of the specific area of the production, the saucier, the poisoner, the rotissier, the grillon, the grand marzer, patissier, expenditure and abattoir. These are the brigade of the kitchen. The classification of the culinary delivery concepts. जो भी हमारी culinary terms हम यूज़ करते हैं, जो हमारी concepts हैं वो as the culinary techniques and the industry development in the France, so were the service standards. The French also took a technical and systemized approach to service which is still in use today in most food and beverage operation. कि जो भी सिस्टमाइज तरीके से हम फूड को बनाते हैं, टेक्निक से हम बनाते हैं, जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं फूड को सर्व करते हुए भी, वो आज यूज़ की जाती हैं फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन में किसी भी आउटलेट में। नेक्स्ट, टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century most of the today's restaurant formats had already been conceptualized. कि जो आज के हैं या 19th century के अंत तक जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सभी का जो फॉर्मेट था वो यही यूज़ किया जाता है, इसी कंसेप्ट पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि काफ़े नाम रख दिया हमने, काफ़े के नाम से है हमारा सलून द ते, इट मीन्स सलून ऑफ द टी, ते मतलब टी, इन द फ्रेंच इट इज़ अ फ्रेंच टर्मिनोलॉजी। पतीसियर, बुलंजियर, सैंडविचियर, चॉकलेटियर, बार, बिस्ट्रोट, ब्रेसियर, रेस्टोरेंट। These are the French terminology. फ्रेंच कुजीन एंड इनोवेशन, कि जो फ्रेंच कुजीन है वो हमारी बैकबोन है होटल इंडस्ट्री की। फ्रेंच कुजीन वर्ल्ड वाइड पसंद की जाती है। फ्रेंच कुजीन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही फाइन यूज़ किए जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं। इवन फ्रेंच कुजीन के अंदर वाइन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम फ्लैम्बे डिशेस बनाते हैं, फ्लैम्बे डिशेस के अंदर आपका अल्कोहल यूज़ किया जाता है, वाइन यूज़ किया जाता है। और जो हमारी ये कुजीन है इसे इनोवेटिव कुजीन बोला जाता है। इनोवेशन जो इसमें हुए हैं उसके नाम से, जैसे कि फोरफ्रंट ऑफ द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कि ये एक क्रिएटिविटी दिखाई जाती है इसके थ्रू, मतलब कि फूड एक आर्ट है, कुकिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। रैपिड चेंज इन द कंज्यूमर ईटिंग हैबिट, दूसरा आजकल जो भी है कस्टमर है उसकी ईटिंग हैबिट में मोस्टली कुछ समय बाद चेंज आता रहता है, बहुत जल्दी से चेंज आता है। ये हमारी इसीलिए फ्रेंच कुजीन को इनोवेशन भी बोला जाता है कि जल्दी से एक कस्टमर एक पर्टिकुलर मेथड को, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से बोर हो जाता है, तभी हम उसे स्विच कर देते हैं, अगले किसी प्रोडक्ट पे लेके चले जाते हैं, अगली किसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। ग्लोबल फूड कल्चर नीड टू रीसेस देयर स्ट्रेंथ एंड डेवलप द न्यू स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी और नई हमारी जो है डेवलप किए जाते हैं आइडियाज़ फूड के अंदर। द न्यू ग्लोबल कंज्यूमर हैज़ एक्सेस टू मोर डाइवर्सिटी एंड क्वालिटी देन इवन बिफोर। फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट इन द ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, more open market policies, advance in biology, agriculture and enabling food and ingredient, increased shelf life, year-round availability, technological advances in refrigerator and the future, and the science technology meet the national identity, tradition and the art. These are the some innovations, कि जैसे जैसे हम इसमें इनोवेशन करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हमारी जो मार्केट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, इंग्रेडिएंट के जो हमारी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ कैसे है, किसी प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम
केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मायने में रखते हुए जो फ्रेंच कुजीन है वहीं से ये सारी चीज़ें हमारी जनरेट हुई हैं, उसी के बाद ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए ये मेरा एक लेक्चर था आपका फ्रेंच कुजीन एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RPIIT Academia। थैंक यू।